ये पूरा स्टोर क्लोज होने वाला है, इसलिए सब कुछ जो है अंडर $5 के अंदर ही है। गैप के अंदर ऑलरेडी 75% के आसपास में ऑफ है। उसके बाद एडिशनली जो है क्लियर आउट के ऊपर 50% ऑफ है अलग से। माइकल कॉर्स में ऑलरेडी जो है प्राइजेस इतने कम लगे हुए हैं, उसके बाद एडिशनल जो है 20% डिस्काउंट दे रहे हैं सिर्फ आई थिंक विद इन दिस वीक के अंदर अंदर ही। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज़ हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। हम लोग जा रहे हैं आज नायग्रा फॉल्स के ट्रिप पे। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आउटिंग कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं नायग्रा आउटलेट पे। उसके बाद हम लोग एक रात नायग्रा फॉल्स के आसपास में रुकने भी वाले हैं और फिर हम लोग जाने वाले हैं नायग्रा आउटलेट पे, जो कि है एक शॉपिंग करने की डेस्टिनेशन। सो लेट्स गो। Babe, I don't even care if we stay home, put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island ride. सो ये हम आ गए हैं सेंटर कोर्टयार्ड एरिया के अंदर, जहाँ पर एक बैठने का एरिया होता है, ग्रीन स्पेस होता है और एक कवर्ड एरिया होता है कि अगर रेन वगैरह हो रही है या अगर आप बाहर से कुछ खाना लेकर आए हो या आपने अगर सामने फूड ट्रक्स वगैरह से खाना लिया है तो यहाँ बैठ के आप खा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको कैफेटेरिया एरिया में जाना है वो भी सामने ही है उस तरफ को। बाकी ये सारे के सारे ब्रांड्स इस साइड से शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरफ जाना है, तो डायरेक्शंस दे रखी हैं उस तरफ जाने की। सो ये है अर्बन बिहेवियर। बहुत ही क्रेजी डील्स लगी हुई हैं यहाँ पर। सामान जो है लिटरली $1 से कपड़े शुरू हो जाते हैं और टोटल मैक्सिमम ही $5 तक कपड़े हैं। बट इनका रेगुलर प्राइस जो है 30, 40, $50 तक है इन कपड़ों का। इसके अंदर आपको वुमेंस के, किड्स के और मेंस के सबके कपड़े मिल जाएंगे। बट क्योंकि ये स्टोर जो है अभी क्लोज होने वाला है कुछ टाइम के अंदर, तो इसके अंदर अभी ये डील्स लगी हुई हैं हर टाइप की। मैक्सिमम जो प्राइस है इनका $5 का है। लाइक यू सी all these women's dresses are maximum of $5, but some of them are also starts with like $1, $2, $3, $4 as well. सो आप बच्चों का भी सामान वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेंस वगैरह का भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है इसके अंदर। मेंस की ज़्यादा वैरायटी एक्चुअली में बची नहीं थी, बट किड्स की और वुमेंस की तो सबसे ज़्यादा वैरायटी थी। तो अगर आप समर की ड्रेसेस देख रहे हैं या अगर आप गिफ्टिंग के लिए कुछ देख रहे हैं, डेफिनेटली दिस स्टोर इज़ अ गो टू स्टोर। और ऐसा नहीं था कि कपड़ा कोई अच्छा नहीं था या कुछ ब्रांड अच्छा नहीं था, सब जो कपड़े थे इट वाज लाइक क्वालिटी वाज गुड इनफ। इसके बाद हम आ गए गैप के फैक्ट्री आउटलेट में। एक्चुअली ये जो है वन ऑफ आवर फेवरेट स्टोर रहता है। इसमें 75% का ऑफ लगा हुआ था, बट सच्ची बताऊं तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि 75% में एक्चुअली में है क्या। बिकॉज मोस्टली होता ही है कि आप 275 लिख देते हैं, बट इवेंचुअली जब आप अंदर जाते हो कुछ 2-4 चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो 75 पर होती हैं। एज़ यू सी की लाइक सब चीज़ों के प्राइजेज़ लिखे हुए हैं और ये सब चीज़ों के सेल प्राइजेज़ हैं। अगर जहाँ पर भी आप एग्जैक्ट प्राइस देख रहे हो, जैसे 1099 का ये प्राइसिंग है इन टी शर्ट्स की, तो ये जो प्राइस है एक्चुअल में इनके प्राइस $30-40 के आसपास हैं, बट ये इन्होंने $10 स्ट्रेट प्राइस लगा रखा है इसका। और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ही 70 या 30 पर ही हैं, कुछ चीज़ें ऐसे 50, 60s में भी हैं, 70s में भी हैं, 75 में भी हैं, बट अच्छी वैरायटी थी। और ऐसा नहीं था कि कुछ कोई स्पेसिफिक सेक्शन है स्टोर के अंदर जो कि सेल पर है, पूरा का पूरा स्टोर ही सेल पर था। और इसके अंदर जो है एज़ यू कैन सी कि विंटर की भी वैरायटी ऑलरेडी इन्होंने ऐड कर दी है। करंटली वेदर जो है, अभी तो गर्मियाँ ही चल रही हैं, लेकिन गर्मियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं कुछ टाइम के अंदर। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि हुडीज़ वगैरह ऑलरेडी जो है इन्होंने डाल दी हैं। वो तो मैक्सिमम लाइक आप देखेंगे 12 महीने ही यहाँ पे सेल होती हैं। बट कुछ वैरायटी जो हैं जो स्पेसिफिकली विंटर्स की भी हैं वो भी इन्होंने ऑलरेडी ऐड ऑन कर दी हैं वेदर को देखते हुए, क्योंकि वेदर ऑफ कोर्स चेंज होने लगा है, अब कुछ बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। सो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छा स्टोर देख रहे हैं, गैप इज़ द वन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। लेट्स गो इनसाइड द माइकल कॉर्स। एक्चुअली बड़े फनी इंसिडेंट हो गया कि हम लोग चलते चलते आ रहे थे, तो हम लोग माइकल कॉर्स के अंदर एंटर किए सब लोग, और उसके बाद दिमाग से ही उतर गया कि एक वीडियो भी बनानी थी हम लोगों को, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग वीडियो भी साथ साथ बना ही रहे थे जिन जिन स्टोर्स में जा रहे थे। बट क्योंकि स्टोर्स के अंदर डील अच्छी लगी हुई थी, बढ़िया लगी हुई थी, हम लोगों के दिमाग से उतर गया। हम सिर्फ बैग्स वगैरह ही एक्सप्लोर करने लग गए। हालांकि हमें लेना भी नहीं था फ़िलहाल एक बैग, तो भी हम लोग एक्सप्लोर करने लग गए। इसके अंदर इन्होंने जाते ही हमें बताया कि एक एडिशनल 20% ऑफ भी इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए है, कुछ हो सकता है कुछ नेक्स्ट वीक तक रहे ये प्राइसिंग जो है एक्स्ट्रा 20% ऑफ की। बट आई डोंट नो कि अगर ये उसके आगे भी रहती है। डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये हमेशा ही यहाँ पे रहती है एक्स्ट्रा 20% ऑफ की, क्या ये कुछ हफ्ते के अंदर कुछ एडिशनली इन्होंने कर रखा था, बिकॉज शी सेड दैट। और इसके बाद अगर बात करें प्राइसिंग की, तो बहुत अच्छी जो है इस बार प्राइसिंग लगी हुई थी।
और ऐसा नहीं था कि 20, 30, 40% ऐसा कुछ इन्होंने प्राइसिंग दे रखी है। सब बैग्स के ऊपर जो है एक सेट प्राइस लिखा हुआ था $119, $179, $149 के आसपास। और अगर आप इनका रेगुलर प्राइस चेक करेंगे तो ये सब बैग्स कम से कम आपको दिखेंगे 400, 500, 600, इवन दो $700 के आसपास भी प्राइसिंग रहती है कई बैग्स की इसमें से। और पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने जब माइकल कॉर्स को विज़िट किया तो वी फाइंड कि बहुत जो है रिपीट डिज़ाइंस रहते हैं और बहुत जो है कुछ नया ऐड नहीं कर रहे। बट इस बार जब हम आए हैं स्टोर जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि हमें आए भी काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट ईयर एंड हाफ के बाद ही हम लोग आए हैं। और उसमें और अब में काफ़ी फ़र्क है, न्यू डिज़ाइंस इन्होंने ऐड किए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं कुछ नए बैग्स को परचेज़ करना तो माइकल कॉर्स डेफिनेटली एक बार आप लोग जो है आके चेक करें। कोई भी आउटलेट स्टोर में आप जा सकते हैं, चाहे वो ये नायग्रा आउटलेट वाला है, चाहे टोरंटो प्रीमियम आउटलेट है, या अगर वॉन मिल्स है, सब जगह पर ही आपको माइकल कॉर्स के सेक्शंस बैग्स मिल जाएंगे। सो जब तक मैं ये सेकंड राउंड लगा रहा था माइकल कॉर्स का और वीडियो अपनी बना रहा था पूरी की पूरी, पता चला कि यहाँ पर पेट पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और ये एक अच्छा स्टोर था यहाँ पर। एक्चुअली में ये कार्ट लगा रखा था इन लोगों ने, और ये क्या कहते हैं, नट्स थे, कुछ तो कोटेड नट्स थे और बहुत अच्छे नट्स थे। ये हमने एक ट्राई किया यहाँ से। और उसके बाद जो है हम लोग कुछ अपना घर से नाश्ता वगैरह बना के लेकर आए थे, सैंडविचेस वगैरह। वो एज़ यू कैन सी कि मायरा के हाथ में हैं और वो यहाँ पर सब लोगों ने खाने शुरू कर दिए और ब्रेक का जो है टाइम हो गया। सैंडविच खाते खाते सामने नज़र पड़ी ग्लास के अंदर से कि वैंस के शोरूम के अंदर जो है यहाँ स्टोर के अंदर बहुत सारी डील्स लगी हुई थी। तो हमने सैंडविच खाते खाते में ही बोला कि लेट्स चेक इट आउट। अभी पेरेंट्स बाहर ही बैठे थे तो मैं और मेरी वाइफ जो है हम अंदर जाके एक बार चेकआउट करने लगे। एंड इवेंचुअली जो है हमको यहाँ पर इतना अच्छी चीज़ें दिखी और इतनी अच्छी डील्स दिखी कि हमने जो है यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाई की, क्लोथिंग से लेके शूज़ वगैरह। और मी एंड माई वाइफ बोथ गॉट द सेम काइंड ऑफ अ शूज़, सो सेम डिज़ाइन सेम कलर। वी थॉट कि इस बार जो है हम सेम शूज़ पहनेंगे। और क्योंकि ये शूज़ जो हैं यहाँ पे यूनिसेक्स होते हैं, कोई भी इनको पहन सकता है, चाहे वुमेंस हो चाहे मेंस के हों, हर टाइप के जो हैं शूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट डील जो है काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, क्योंकि इनका सेल सेक्शन था जिसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने प्राइस ड्रॉप कर रखा था 30-40% के आसपास। और उसके बाद अगर आप सेकंड पेयर ले रहे थे तो उसके ऊपर भी आप लोगों को एडिशनली 50% ऑफ जा रहा था। उसके अलावा अगर क्लोथिंग की बात करें तो उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी, जिसमें 50% ऑफ, 40% ऑफ या 2 for 40 ऐसी डील्स थी। ये हम आ गए हैं अमेरिकन ईगल्स के अंदर। इस स्टोर को लिटरली किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टोर हमेशा से ही क्रेज़ी डील्स लगाता है और हमको ऐसा लग रहा था कि जो हमारे यहाँ नियर बाय मॉल के अंदर स्टोर है उसमें और इसमें प्राइसिंग सेम होगी यहाँ आउटलेट वाले मॉल में, बट बहुत ही क्रेज़ी डिफरेंस था प्राइसेस के अंदर। अगर देखा जाए बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक सिंगल प्राइस की लगी हुई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि लाइक 1999 की लगी हुई हैं ये जीन्स जो हैं, $20 की जीन्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिंगल प्राइस पे लगी हुई थी, जैसे $10 की टी शर्ट हो गई या $20 की जीन्स हो गई या $15-20 के आसपास कुछ शर्ट हो गई, टी शर्ट्स हो गई, मेंस की, विमेंस की। इस टाइप्स जो है यहाँ पे डील लगी हुई थी। और ये डील्स हमने जो है नहीं देखी हैं कि ये अगर लोकल स्टोर्स में ऐसा लगा रहता है। ये डील्स जो हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको आउटलेट में ही मिलेंगी और ये फुल ऑन सेल पे लगा हुआ था स्टोर। सो गाइज इसके बाद हम आ गए केल्विन क्लेन के अंदर। यहाँ से उम्मीद हमारे को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर बार जब भी हम यहाँ पे आते हैं हम कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं। बट इस बार जो था इन्होंने थोड़ा सा हमारे को डिसअपॉइंट कर दिया। ऐसा नहीं था कि सेल नहीं लगी हुई थी, बट वैरायटी बहुत ज़्यादा ही सिंपल आप कह लो या बहुत ज़्यादा ही ऐसे कह लो कि रिपीट वैरायटी थी। देयर वाज नथिंग न्यू हेयर। और अगर सेल की भी बात करें, सेल भी कुछ ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सेल्स लगी हुई थी। इट वाज ओकेश। तो हम काफ़ी बार यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं और इनसे अच्छी सेल हमने यहाँ पे देखी है और इससे अच्छे प्राइसेस हमने यहाँ पे देखे हैं। और बिलीव मी, पहला चांस था कि सीके का जो पूरा का पूरा स्टोर था वो बिल्कुल खाली था और कोई भी नहीं था। शायद हमारे अलावा कोई एक आध कस्टमर होगा, बट उसके अलावा ये स्टोर पूरा का पूरा खाली था। जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई भी डील हमारे को ऐसी नहीं लगी कि जिसके लिए जो है आप यहाँ पर आके अपना कुछ टाइम ज़ाया करें। सो आप अगर इस सीके वाले स्टोर को इग्नोर करना चाहते हैं इस फ़िलहाल टाइम के लिए, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बट ऑल रेस्ट ऑफ द स्टोर्स वर सो गुड, ऑल द डील्स वर अमेजिंग। सो या डेफिनेटली वो वाले स्टोर्स जो हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सीके से कुछ स्पेसिफिक फॉर्मल्स में लेना है तो आप सीके का स्टोर भी जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज अब टाइम हो गया था यहाँ से आउटलेट मॉल को अलविदा कहने का और यहाँ से जाके होटल में चेक इन करने का, क्योंकि सब लोग बहुत टायर्ड थे, स्पेशली मायरा की वजह से। उसने खूब जो है दादी को, ममा को, सबको जो है ऐसा परेशान करके रखा था। और क्योंकि बारिश हो रही थी तो इसको ये था कि उसको छप छप करना है जाके। उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक आर्टिस्ट का रखा हुआ ये कलर का कोई एक बैग मिलता है। इसके अंदर बहुत सुंदर से जो हैं क्रेयॉन्स निकले बाद में।
थैंक यू सो मच अगर ये आर्टिस्ट देख रहा है, दे वर सो ब्यूटीफुल। सो गाइज़, ये है हमारा आज रात को रुकने का रूम। इस होटल का नाम है नायग्रा लॉज और हमने इसमें चेक इन कर लिया है। एक्चुअली इन्होंने हमारे को 2 ऑप्शंस दिए थे, एक सेकंड फ्लोर पे था और एक फर्स्ट फ्लोर पे। हमने फर्स्ट फ्लोर वाला ऑप्शन लिया ताकि हमारे को जो है स्टेयर्स या एलिवेटर ना लेना पड़े, और बाकी सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मेन रीज़न यही था इस होटल को लेने का कि इसमें ब्रेकफास्ट एंड पार्किंग जो है दोनों इंक्लूड थी, वर्सेस जो भी नियर बाय होटल थे नायग्रा फॉल्स से, उनमें सब कुछ जो है एक्स्ट्रा था, तो इसलिए वी एंडेड अप चूजिंग दिस होटल इंस्टेड। सो फाइनली रेस्ट करने के बाद होटल के अंदर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नायग्रा फॉल्स के एरिया में, जो कि हम लोग पहले यहाँ से निकलेंगे। इस एरिया को बोलते हैं क्लिफ्टन हिल। यहाँ पर जो है आपको बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह मिल जाएंगी, जिसमें काफ़ी सारी राइड्स होती हैं, कुछ गोस्ट हाउसेज होते हैं, कुछ मूवी लैंड्स होते हैं। सो ऐसे काफ़ी सारे वैक्स म्यूज़ियम और ये सब चीज़ें बहुत सारी दी हुई हैं। इसका आपको जो है पास भी मिल जाता है, अगर आप लोग पास खरीदना चाहते हैं इसका। सो ये कॉस्को से मिल जाता है आपको इसका पास, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप लोग पास देख रहे हैं। सो अराउंड लाइक $31-32 के आसपास एडल्ट्स का, और बच्चों का जो है कुछ $17-18 के आसपास में ये पास मिल जाता है आपको। उसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ऐसे म्यूज़ियम की, स्काई व्हील की, और ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इंक्लूडेड रहती हैं। और इसके अलावा लेट्स गो, हम लोग चेकआउट करते हैं नाइट व्यू जो है प्लस फायरवर्क्स का। और सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं फायरवर्क्स देखने के लिए, और एज़ यू कैन सी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं चारों तरफ को सिर्फ और सिर्फ फायरवर्क्स को देखने के लिए। बट एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि जस्ट ही हमारे को पता चला कि फायरवर्क्स जो हैं सुबह से जो हैवी रेनफॉल हो रहा था उसकी वजह से जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। सो ये सब लोग बेचारे जो है ऑल द सडन हज़ारों की संख्या आती हुई वापस को चली गई, और सब लोगों का जो है मूड ऑफ हो गया। हम भी जो है अभी यहाँ से फ़िलहाल वापस जा रहे हैं, और चल के अभी फ़िलहाल रात को रेस्ट करेंगे होटल में। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में दोबारा से आएंगे नायग्रा फॉल्स पे, और हमारा प्लान है कि हम नायग्रा ऑन द लेक भी जाएं यहाँ से, और वहाँ पर भी एक ब्यूटीफुल सा एक पार्क है, उसको भी जाके एंजॉय करें। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip, on a boat, on a lake.